साथियों नमस्कार। गुरुकुल धाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारी खास बातचीत होने वाली है। हमारे संस्थान के जो प्रिय विद्यार्थी हैं विक्रम सिंह जी, उनका अध्यापक तृतीय श्रेणी में चयन हुआ है, तो वो हमारे पास आए हैं खुशखबरी देने के लिए। तो इस खास बातचीत में आज हम उनसे जानेंगे, विक्रम सिंह जी से, कि आपने कितने घंटे हैं वो रोज़ाना स्टडी की, और एक विद्यार्थी जो बेरोजगार है और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए जानना आवश्यक भी है कि क्या हम 3 से 4 घंटे पढ़ करके भी और स्टडी करके और अच्छी सर्विस लग सकते हैं। तो आपके सामने इसका उदाहरण आप देख रहे हैं। विक्रम सिंह जी को मैं बुलाना चाहूँगा। विक्रम जी आए हैं और बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट आने के बाद ये हमसे मिलने आए हैं चल करके कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो विक्रम जी से मेरा पहला प्रश्न है, सबसे पहले मैं रूबरू करवा लेता हूँ। ये विक्रम सिंह जी हैं, रामपुरा बास चूरू से हैं और हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए थे। इन्होंने ऑफलाइन क्लासेस भी ली और उसके बाद जो है आज परिणाम आपके सामने है कि ये अध्यापक में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो विक्रम जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपको कैसा लगा जब रिजल्ट आया और आपने ये देखा कि मुझे मेरा गृह जिला चूरू ही मिल गया है। तो किस प्रकार से आप जो है वो खुश हुए, आपकी भावनाएं क्या थी उस समय, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। सर, सर्वप्रथम माँ ज्ञान ज्ञान की देवी माँ शारदे को मैं नमन करता हूँ और मेरे जो गुरुजन हैं, मेरे माता पिता हैं, उनका मैं आशीर्वाद मुझे मिला। और अब सर मुझे पूछ रहे हैं कि आपको कैसा महसूस हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जैसे ही रिज़ल्ट आउट हुआ और जब मुझे ये पता चला कि बेरोजगारी का बे जो उपसर्ग है वो मेरे जीवन से जो हट गया है, बेहट करके रोजगार जो प्राप्त हुआ, मुझे अच्छा फील हुआ। मुझे इन गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मिला और आज मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं। उसके लिए सभी को तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं सर। विक्रम जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपने कितने घंटे स्टडी की, और सभी ये जानना भी चाह रहे हैं क्योंकि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हम कितने घंटे पढ़े। क्योंकि देखिए, लगने के बाद सारे यही कहते हैं कि हम तो 18 घंटे पढ़ते थे, 15 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे। और स्वाभाविक बात है, लगने से पहले उनसे कोई पूछता भी नहीं आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपने कितने घंटे स्टडी की कोचिंग के अलावा, और इनको बताएं आप कि भाई सामान्यतः हम कितने घंटे पढ़ के और कितने लगभग महीने, अगर 3 से 4 घंटे आप बता रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे, तो 3 से 4 घंटे कितने महीने तक आपने स्टडी की और कोचिंग के अलावा, ताकि ये बच्चे भी हैं आप के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं। क्योंकि हम तो इनको बताते ही रहते हैं, लेकिन आप जो बताएंगे वो ये ज़्यादा जो है वो समझ पाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसा सर ने बताया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरी जो तैयारी है वो काफ़ी लंबे समय से अनवरत है, वो लगातार है, वो बनी रही। और मैंने कोचिंग के अलावा 3 से 4 घंटे मैंने स्टडी की। देखो, 18 घंटा पढ़ना मुझे नहीं लगता ये बेवकूफ़ी वाली बातें होती है। एक अगर आरएस आईएएस को भी अगर पूछा जाए तो वो भी 18 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो ये 8-8 घंटे के कुछ फेजेज होते हैं, उसमें कोचिंग का काम करना है। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज का भी काम करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि 18 घंटे स्टडी हो भी पाती है। एक दिन स्टडी करना 18 घंटा कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लगातार 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे अगर स्टडी, अगर आप लंबी रेस अगर जीतना चाहते हो, अगर लंबी रेस के अगर आप घोड़े हो, तो आपको कंपटीशन में ज़्यादा वो कोई इतना आपको परेशानी नहीं होगी। आप आराम से 3 से कोचिंग के अलावा, आप कोचिंग में जो जितना भी आपको सिलेबस करवाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक अगर आप 4 घंटे भी अगर प्रॉपर देते हो तो आप एक सफलता के मुकाम तक आसानी से पहुंच पाते हो। दोस्तों, मेरा यही मानना है। अब सर बताएंगे आपको। हाँ विक्रम जी, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि अधिकांश छात्र कोचिंग नहीं कर पाते, है ना। बहुत से विद्यार्थी, आजकल खैर ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो अब तो यूट्यूब पे वीडियो फ्री में अपलोड होते हैं तो बच्चे देख पाते हैं। बाकी ऑफलाइन कोचिंग हर बच्चा नहीं कर पाता था। तो आपका क्या मानना है भाई, कोचिंग जो है वो क्या सहारा होती है सिलेक्शन में? आपके क्या विचार हैं
आप स्वतंत्र होकर के इन छात्रों को बताएं, क्या कोचिंग का भी कोई रोल होता है क्या आपके जीवन में? आप अब सफलता प्राप्त कर चुके, आपकी लाइफ में कोचिंग का क्या रोल रहा, किन शिक्षकों का क्या रोल रहा भाई, आप क्या मानते हैं इसके बारे में? तो आप स्वतंत्र होकर के अपने विचार हैं वो रखें बच्चों के सामने। मैं प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सर ने कहा है कि कोचिंग का, तो मैं बताता हूँ कि जो गुरु है, गुरु शब्द अपने आप में बहुत व्यापक शब्द होता है। अगर इसकी अगर व्याख्या करें ना तो सुबह से लेकर के शाम तक भी ये इतना बड़ा शब्द है कि इसकी व्याख्या भी नहीं हो पाती है ना। तो गुरुओं के मार्गदर्शन में जो कार्य किया जाता है ना, वो सबसे बेहतर कार्य होता है ना। तभी हमारे जो गुरुजी हैं उनके द्वारा ये कहा गया था कि गिर को कर ले कर थड़ा, हिरण किसो घी खाए, आप चरे और पूत भगे, और घोड़ा सू आग हो जाए। कि हिम्मत कर हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है जो घोड़ों से आगे जाता है। तो हमारे शास्त्रों में, साहित्यों में गुरु की जो महिमा है वो सब सर्वोपरि बताई गई है। और वैसे आप सब तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, है ना, तो विद्यार्थी जो शब्द है ना, वो विद्या धन अर्थी, यानी वो विद्या को जानने वाला होता है, यानी वो इच्छुक जो होता है ना, और जिज्ञासाएं होती है। मैं भी अब शिक्षक का पद मुझे मिला है, लेकिन मैं भी अभी एक विद्यार्थी जीवन जी रहा हूँ। इन गुरुजनों के मार्गदर्शन में मैं कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो कोचिंग है, गुरुजन है, इनका आशीर्वाद तो देखो जब तक मिलता रहेगा तब तक। ये नहीं है कि मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक बन गया तो मेरा जो मुकाम है वो यहीं आकर के रुक गया, है ना। मुझे अब आगे और भी सफलताएं, अभी तो मुझे एक आधार मिला है, मुझे एक बेस मिला है, अब आगे मुझे और भी ऊंचाइयों को छूना है। तो इन्हीं के मार्गदर्शन में जब मैं रहूँगा, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये नहीं है कि मैं कुछ आपको ज्ञान दे सकूँ, आपका कोई मार्गदर्शन दे सकूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस कोचिंग में सिखाया जाने वाला गुरुओं का जो मार्गदर्शन है, लगन है, मेहनत है, परिश्रम है, अगर जीवन में उतार लिया जाए, है ना, इन शिक्षकों की विद्वता को अगर ग्रहण कर लिया जाए, तो साथियों असंभव कुछ नहीं होता। धन्यवाद विक्रम जी। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आगे आप जो है वो मतलब कौन से पद में जो है वो अपने सपने देख रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है, कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं कि मैं सर इस पद तक पहुँचने की मेरी इच्छा है और आगे की तैयारी मैं करूँगा। क्योंकि आपने कहा कि यही मेरा मुकाम नहीं है, तो आपका जो मुकाम है उससे भी हमें अवगत कराएं कि भाई आप जो है आगे किसकी तैयारी करना चाह रहे हैं अब, क्योंकि चूँकि आप तृतीय श्रेणी अध्यापक तो बन ही चुके, तो आगे क्या सफ़र रहेगा आपका? मैं बताना चाहूँगा कि सर पूछ रहे हैं कि आगे का, तो आगे का सफ़र की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारे पूर्वजनों भी कहा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि बेटा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे ने तो हम आराम से उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे ही तृतीय श्रेणी अध्यापक फिर ये सोच रहे हैं कि अब जो आने वाली जो व्याख्याता भर्ती है उसमें क्यों ना लगन के साथ, मेहनत के साथ है वो, उस पर मैं अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लूँ, अपने माता पिता का आशीर्वाद, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ग्रहण करके, और अगर मैं व्याख्याता की अगर मैं तैयारी करूं तो मुझे लगता है कि अगर इन गुरुओं का आशीर्वाद बना रहा और अगर मेरा स्वास्थ्य और मेरे मानसिक संतुलन अगर अच्छा रहा तो मैं उनके सब्जेक्ट भी इनको बता दीजिए। हाँ, किस सब्जेक्ट से? मैं ज्योग्राफी से हूँ, मैं भूगोल से हूँ, है ना। तो मैं भूगोल से व्याख्याता की मैंने आगे का लक्ष्य तय किया है, टारगेट तय किया है, और उसी पे वर्क मैंने है वो जैसे ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का जैसे ही रिजल्ट आया उसी दिन से मैंने वो सारे लक्ष्य है वो मेरे तय कर लिए, और मैंने जो लगातार है वो जितना भी मुझे समय मिलता है उस हिसाब से मैंने अपने तैयारी में मैं जुट गया हूँ। दोस्तों विक्रम जी, एक प्रश्न और मेरा ये है कि आप 4 भाई बहनों और 4 भाई बहनों में आप ही जो है वो सरकारी सर्विस में लगे हैं, तो आपके साथ साथ आपके भाई और बहनों को कैसा लगा? क्योंकि आपके पिताजी पहले से 2 सर्विस में रह चुके हैं, आप जैसा कि बता रहे थे, वो पहले आर्मी में थे, उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर वो रह चुके हैं, और अभी भी वर्तमान में पद पे हैं क्या? नहीं, रिटायर्ड हो गए। तो आपके भाई बहनों को कैसा लगा, आपके माता पिता को कैसा लगा जब उनको पता लगा कि मेरे बेटे को या मेरे भाई को चूरू ही पोस्टिंग मिली है और गांव के पास ही हो सकता है, हम दुआ करेंगे कोई विद्यालय आपको मिल जाए तो आप घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं रहे, तो उनको कैसा लगा? आपके आस पड़ोस के लोगों को, समाज के लोगों को कैसा लगा, वो भी थोड़ा सा हमें बताएं। तो
प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा है कि आपके भाई बहन, ये जो भाई बहन माता पिता का जो संबंध होता है वो अलौकिक होता है, बिना कोई स्वार्थ के होता है। और इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना मैं अपने आप में एक अच्छा महसूस करता हूँ कि जो अपेक्षाएं माता पिता ने और भाई बहनों ने जो मेरे से अपेक्षा की थी कि भाई ने बहन ने ये सोचा था कि मेरा जो भाई है वो एक अध्यापक पद पर पहुंच करके, यानी वो उस शिक्षक की मर्यादा, शिक्षक को प्यारे दोस्तों राष्ट्र निर्माता का दर्जा दिया गया है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं और एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हमारे जो जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो विद्वान और जो विदुषी बैठे हैं वो इस नए भारत के नव भारत के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि उसमें कहीं ना कहीं मैं योगदान, मेरा जो जितना भी जो कर्तव्य है मैं उसको बखूबी निभाने का मैं प्रयास करूँगा। और जिन गुरुजनों की, माता पिता की, सबकी जो समाज की मेरे से जो अपेक्षाएं हैं उस पर मैं खरा उतरने का मैं प्रयास जरूर करूँगा। दोस्तों, एक विक्रम जी मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखो विक्रम जी वैसे बहुत मतलब शालीन व्यक्तित्व के धनी हैं और कभी कोचिंग में इतनी बातें नहीं करते थे। तो उस समय जब आप हमसे मिलते थे और आज आप हमसे मिले हो तो आपको क्या लगा? मतलब कोचिंग में क्योंकि और भी बच्चे थे तो हम इतना समय नहीं दे पाते थे, तो उसमें और आज जो आप मिले उसमें कोई मतलब आपको अंतर दिखा? हम हमारे व्यक्तित्व के बारे में आपको कैसा लगा? मतलब कैसा फील हुआ कि कहीं ये तो नहीं है कि हम उस दिन मिले थे जब आप बेरोजगार थे, आज आप सर्विस लग गए उसके बाद मिल रहे हैं, कहीं अंतर कोई देखने को मिल रहा है आपको? नहीं, देखो दोस्तों, ऐसा सर ऐसा सर कुछ नहीं है। देखो, बेरोजगारी का दौर होता है और गुरुजनों का देखो आशीर्वाद मिलता रहता है। हाँ, हो सकता है कि इतनी बातें हैं वो शेयर ना कर पाएँ या आपस में बैठ करके वार्तालाप ना कर पाएँ, संवाद नहीं हो पाता था, लेकिन जो मुख्य जो आशीर्वाद जो होता है वो हमें अनवरत मिलता रहता था। कहीं ना कहीं वो ऊर्जा जो है वो हमारे जो रगों में है, उनका संचार है, वो हमें होता रहता। ऐसी कोई बात नहीं है। जो जितना, हाँ, उससे अच्छा फील ये हुआ है कि हम इन गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर के आज इस प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच गए हैं, तो हमें अच्छा ही फील हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इनके मार्गदर्शन में, इन गुरुजनों के मार्गदर्शन में जो भी विद्यार्थी है ना, तो वो अपनी एक स्ट्रेटजी अपनाएं और हमसे जो होता है उतना बेहतर हम उनसे जो भी हमारा सहयोग रहेगा। और अब भगवान से सर कह रहे हैं कि वैसे कि हम दुआ कर रहे हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है, सर कह रहे हैं कि कहीं नज़दीकी गांव में मिल जाए, तो हो सकता है कि मैं आपके भांति, आपके जो आप जो विद्यार्थी हो उसी की भांति मैं भी आपके साथ है ना ये कोचिंग्स में आऊँ जाऊँ, आपके साथ रहूँ और हम बातें शेयर करें, कंपटीशन की जो जो पहलू है उन पहलुओं पे हम बात करें और इन गुरुजनों के आशीर्वाद में, इनका जो आशीर्वाद का जो प्रसाद है वो हम ज़रूर लें। बिल्कुल, धन्यवाद विक्रम जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे पास आए चल कर के और बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, हमें बहुत खुशी हुई। तो आज की खास बातचीत में हमारे साथ विक्रम सिंह जी थे। सबसे पहले यही विद्यार्थी हैं, वो गुरुकुल कोचिंग संस्थान में, गुरुकुल धाम में चल के आए हैं। तो एक बार पुनः मैं आपका गुरुकुल धाम की टीम की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप आगामी सफलता जो है वो प्राप्त करें। जल्दी ही स्कूल व्याख्याता बन करके हमारे साथ एक बार फिर हैं वो रूबरू हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर खास बातचीत में हमारे अन्य विद्यार्थियों के साथ। तो विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद।